हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करी थी, ठीक है। और कुछ बेसिक ग्रुप देखे थे जिनमें हमने एलिमेंट के ऑर्डर की बात की थी, ओके। एंड मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था कि जो आपके पास ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन है, ओके, उसमें एलिमेंट के ऑर्डर की बात कर सकते हैं या फिर उनकी काउंटिंग कर सकते हैं क्या। एंड सिमिलरली मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि सी स्टार में फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, उनका कुछ एनालिसिस कर सकते हैं क्या। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम इन्हीं दोनों ग्रुप के ऊपर बात करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में हम इस पे ये लेक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसएन से, देन वी विल डिस्कस सी स्टार, ओके। चलिए तो हमारे पास ग्रुप कैसे डिफाइन होता है, एस ऑफ एन ओ। ये ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन का एक पर्टिकुलर केस है, और जहाँ पे हमने परमुटेशन ग्रुप की भी बात की थी। अगर मैं लाइक ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन में जो हम सेट लेते हैं उसको मैं एक फाइनाइट सेट ले लूँ, ठीक है। तो इस ग्रुप की खासियत क्या है, यहाँ पे बेसिकली फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, जो कि आपके पास क्या है, वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था कि इसमें काउंटिंग करनी है, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। पहले 2 ऑर्डर के एलिमेंट दिखने में कैसे होंगे उनको समझो। ये एक्सटेंशन है आपके परमुटेशन ग्रुप का ही, ठीक है। तो वही एल्गोरिथम यहाँ पे लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एलिमेंट लिया 1 2, ये कहाँ से लिया, नेचुरल नंबर से लिया, ठीक है। तो मैंने एफ डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, 1 को 2 पे फिक्स कर दिया और 2 को 1 पे कर दिया, और बाकी के जितने भी एलिमेंट है उनको मैंने क्या रखा, सेल्फ इमेज रखा। यानी कि एफ को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ साइक्लिक फॉर्म में, ओके। यहाँ पे जो एलिमेंट सेल्फ इमेज है हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हम उनको लिखते भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे इस ऐप का ऑर्डर देखना है। ऑर्डर का मतलब क्या था, अगर आपको ध्यान हो, अगर हमें कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए सच दैट ए टू दी पावर एन करने पे आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, तो यहां से मैंने बोला था कि भाई ऑर्डर ऑफ ए आपका क्या होगा, वो एग्जैक्टली एन होगा। और दूसरी भाषा में कहें, लिस्ट का मतलब ये है कि अगर ए टू दी पावर एन करने पे आइडेंटिटी आ जाए और इसकी पावर कोई भी के करो, उस पे आइडेंटिटी ना मिले, जहां पे के बेसिकली क्या है, एन से लेस कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये मेरे ऑर्डर की डेफिनेशन थी, ओके। अब यहाँ पे मैं इस एफ का ऑर्डर चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, एफ एफ स्क्वायर काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखा, जैसे मैंने एफ ऑफ एफ की इमेज निकालना स्टार्ट की, मैंने 1 की इमेज देखी, तो इसकी इमेज क्या होगी, एफ ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, 1। तो आपके पास 1 आया, यानी कि यहाँ से क्या मिला, एफ ऑफ एफ 1 को 1 पे सेंड कर रहा है। सिमिलरली मैंने 2 को देखा, 2 पे कहाँ सेंड कर रहा है, तो जैसे मैंने देखा एफ ऑफ 2 का इमेज 1 है और 1 का 2 है, तो यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एफ 2 को 2 पे सेंड कर रहा है। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से कोई भी नंबर लूं, नंबर कैसा लूं, मैंने कोई भी के ले लिया है, ठीक है। और इस के की कहानी ये है कि भाई ये 3 या 3 से बड़ा है, मैं इसकी इमेज निकाल रहा हूं इस फंक्शन के अंडर, यानी एफ ऑफ एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, एफ स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो मैंने के की इमेज देखी, तो ये क्या होगा, एफ के ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जी 3 या 3 से बड़े नंबर जो भी हैं वो क्या है, आपस में सेल्फ इमेज है। और एफ के का वैल्यू अगेन क्या होगा, के, क्योंकि सेल्फ इमेज है। मतलब क्या है कि मैं कोई भी यहां से एफ ऑफ एफ पे कोई भी के ऑपरेट करूं, उसका इमेज क्या आ रहा है, के आ रहा है। और इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, यानी कि एफ स्क्वायर करने पे क्या आ गया, ये कुछ आइडेंटिटी फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया, इसका ये तो मतलब है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे सेंड करता है, यस और नो। तो मैंने क्या देखा, जैसे मैंने एफ को 2 बार ऑपरेट करा तो आइडेंटिटी आपके पास आ रहा है, ठीक है। बट एफ आपका नॉन आइडेंटिटी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 2 मिला, तो यानी कि इस एफ का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो देखो मैंने 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट आपको दिखा दिया है कि वो दिखने में कैसा होगा। अगर मैं इसी को ही एक्सटेंड करूं, मैं इसको ही एक्सटेंड करूं, तो एक्सटेंड क्या करना है मुझे, आप कोई भी ए और बी ले लीजिए नेचुरल नंबर से, और कोई एक ऐसा एलिमेंट बना दीजिए
ए बी, और बाकी के एलिमेंट जो भी होंगे वो क्या है, सेल्फ इमेज है। ठीक है, सेम जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, इसका ऑर्डर में चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या एनालिसिस मिला, ए बी की चॉइस कहाँ से आ रही है, पूरी नेचुरल नंबर से आ रही है, तो मैं कितने एलिमेंट बना सकता हूँ टू ऑर्डर के यहाँ पे, और वी कैन से कितने फंक्शन बना सकता हूँ जिनका ऑर्डर टू हो। ठीक है, तो कितने बना सकता हूँ, इनफाइनाइट। तो टू ऑर्डर के जो एलिमेंट होंगे इस ग्रुप में वो कितने हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा जनरल केस है कि कोई भी मैं ए बी यहाँ से पिक करूँ नेचुरल नंबर से, एफ को मैं ऐसा डिफाइन कर लूँ जैसे मैंने पर्टिकुलर के लिए डिफाइन किया था, एफ ये है। तो सेम यहाँ से देखोगे, एफ ऑफ एफ ए का इमेज ए पे सेंड कर रहा है, एफ ऑफ बी उसका इमेज बी आ रहा है, और वट एवर के वी चूज, और के बेसिकली है डिफरेंट फ्रॉम ए बी, क्योंकि वो सारी क्या है, सेल्फ इमेज हैं, क्योंकि मैंने एलिमेंट ऐसे डिफाइन किया है, बाकी के एलिमेंट को क्या कर दिया भाई, सेल्फ इमेज कर दिया, राइट। तो मुझे क्या देखने को मिला, हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं ऐसे फंक्शन बनाने की जिनका ऑर्डर टू हो, इनफाइनाइट, क्योंकि ए बी की चॉइस कहाँ से, इनफाइनाइट से। जैसे आपने 1 2 ले लिया, फिर 2 3 ले लिया, 3 4 ले लिया, इन एलिमेंट को एक दूसरे पे सेंड कर दो और बाकी को सेल्फ इमेज रख लो, राइट। तो कंक्लूजन ये मिला, इस केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट मिले टू ऑर्डर के वो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इसी को ही मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, अगर मुझे 3 ऑर्डर के एलिमेंट काउंट करने हैं तो वो कितने होंगे। अब जैसे मैंने ए बी को यहाँ पे रखा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, 3 एलिमेंट को फिक्स कर दूंगा, जैसे कि ए को बी पे सेंड कर दिया, बी को सी पे एंड सी को ए पे, बाकी सारे एलिमेंट क्या कर दिए, सेल्फ इमेज कर दिए। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइक्लिक फॉर्म में ABC, बाकी एलिमेंट सेल्फ इमेज है। यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब मैं F को 3 बार ऑपरेट करूंगा तो ये आपका आइडेंटिटी आएगा, कैसे, जैसे कि यहाँ पे देख लो, हमने A का इमेज चाहिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ F ऑफ F, और F ऑफ A का इमेज क्या है, B था। ठीक है, F ऑफ FB का इमेज क्या है, C है, और FC का इमेज क्या है, A है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, A का इमेज B था, B का C है और C का A है। तो मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन ने, यानी कि जब मैंने इसको 3 बार कंपोज कराया तो A को A पे मैप कराया, सिमिलरली यू कैन चेक B को B पे मैप करा रहा है, C को C पे मैप करा रहा है, एंड वट एवर के यू चूज इनसाइड नेचुरल नंबर एक्सेप्ट दीज 3 नंबर्स, वो भी आपका के पे मैप होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो एलिमेंट सेल्फ इमेज है। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने कोई भी के लिया और के ABC के अलावा कोई भी है, तो अगेन एफ के का इमेज ये होगा, फिर ये के ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके अलावा तो सारे एलिमेंट सेल्फ इमेज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने क्या देखा है, अगेन ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि 3 बार कंपोज करने पे हमें हर एक एलिमेंट वो सेम एलिमेंट सेम पे मैप हो रहा है, तो यानी कि एफ क्यूब करने पे आइडेंटिटी आया, यही तो ये कह रहा है। और वी कैन से 3 इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बना सकता हूँ, अगेन मैं इनफाइनाइट एलिमेंट बना सकता हूँ। ठीक है, इसी को मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। कंक्लूजन ये मिला कि भाई मुझे कोई भी नेचुरल नंबर आप दीजिए, n बिगर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 लेंगे, एक ऑर्डर का आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन G। लॉजिक क्या है, हमने कोई भी n नंबर पिक करे नेचुरल नंबर से, एप को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, n एलिमेंट को एक दूसरे पे कर दो, लाइक A1 का इमेज 2 है, A2 का A3 है, इस तरीके से आप मैप कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। A1 को A2 मैप करा, A3 पे, A3 को A4 पे, इस A5 पे एंड सो ऑन। तो इस वे में जब आप इसको मैप करोगे तो हमारे पास इस f का ऑर्डर n मिलेगा। और ऐसे कितने f में बना सकता हूँ, इनकी चॉइस कितनी है, इनकी चॉइस तो नेचुरल नंबर से है, तो यानी कि अगेन मैं n ऑर्डर के इनफाइनाइट एलिमेंट बना सकता हूँ। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला, ये कितना प्यारा ग्रुप मिला, इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है और इसमें कोई भी नेचुरल नंबर आप पिक कर लीजिए एक्सेप्ट 1, उतने ऑर्डर के इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आपको मिलने वाले हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ग्रुप। ओके, तो बेसिकली हमने एक ऐसा ग्रुप फाइंड आउट किया है जिसमें हर एक n के लिए n बिगर देन 1 हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं सी स्टार के बारे में। तो सी स्टार के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें हर एक n के लिए आपको एलिमेंट मिलेंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज कि भाई जो एलिमेंट है उनकी काउंटिंग के लिए कुछ बता सकते हो आप। ठीक है,
तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज करते हैं या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, तो चलिए हम फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट के लिए कुछ यहाँ पे कंक्लूजन आपके पास लेकर आते हैं। ओके हमने कोई भी ऑर्बिटरी एलिमेंट लिया जेड इनसाइड सी स्टार जिसका ऑर्डर n है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्योंकि x अगर हम ग्राफिकल देखेंगे एंगल सपोज थीटा है, रेडियस वेक्टर r है, डिस्टेंस तो ये y है, ये x है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू आर कोस थीटा। जस्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का मैंने यहाँ पे यूज किया है जो आप 8 क्लास में पढ़ते हो। एंड r इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, r साइन थीटा। इनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैं एन ऑर्डर के एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, मैं इस जेड की रिप्रेजेंटेशन देखना चाह रहा हूँ कि इस पे क्या कंडीशन इंपोज होगी। बाय डेफिनेशन अगर जेड का ऑर्डर एन है तो जेड की पावर एन गणने पे आइडेंटिटी रहा होगा। ठीक है फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। वाई, क्योंकि बहुत बेसिक फैक्ट है हमारे पास, जो ऑयलर्स फॉर्मूला होता है तो उसमें जो एंगल्स है हमारा क्या लाइक जो पावर होती है एक्सपोनेंशियल में कोई भी पावर करोगे वो क्या हो जाता है, बेसिकली एंगल में आ जाता है। ठीक है, एनीवे इसको मैं अगेन ऐसे लिख सकता हूँ, कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा इट विल बी इक्वल्स टू 1। अब ये कंडीशन यहां से क्या इंपोज करोगे, ये कब इक्वल आ सकता है आपके पास, इस रेडियस वेक्टर को 1 होना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 1 है, दैट मीन्स ये जो हमारा रियल पार्ट है इसको 1 होना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट को 0 होना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। वाई रेडियस वेक्टर 1, क्योंकि हमारे पास रेडियस वेक्टर है, ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर से डील कर रहे हो, तो r टू दी पावर n करने पे 1 आएगा। दैट मीन्स टू से r को क्या होना पड़ेगा, r को 1 ही होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अगर आप कोई और नंबर लोगे तो कभी भी पावर करने पे 1 नहीं देगा। दैट्स इट, सिंपल कंपेरिजन किया है। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन आएगा, कोस थीटा 1 है, साइन एन थीटा 0 है, तो ऐसा कब मिलेगा, जो आपका थीटा है और थीटा के प्लेस पे एन थीटा है वो 2 पाई का मल्टीपल जब आपको मिलेगा, क्योंकि 2 पाई के मल्टीपल जब होंगे कोस थीटा 1 देगा और साइन थीटा 0 होगा, तो दोनों को कंबाइन करके क्या मिला, थीटा शुड बी 2 पाई बेसिकली 2m का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा। ओके सो यहां से थीटा आपको क्या मिलेगा, तो थीटा शुड बी m by n और वी कैन से रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ओके, तो कॉन्क्लूजन क्या मिला है मुझे यहाँ पे कि जैसे ही मैंने n ऑर्डर का एलिमेंट लिया था, ठीक है, हमने n ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पे लिया था, तो मुझे कॉन्क्लूजन क्या मिला है कि हमारा रेडियस वेक्टर 1 होना चाहिए एंड थीटा शुड बी रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अगर मैं इसको लिखूं, हमारे पास कॉन्क्लूजन क्या आ रहा है, जो फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, यूनिट सर्किल पे, क्योंकि रेडियस वेक्टर कितना आ गया 1। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, थीटा शुड बी रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो कंक्लूजन ये मिला कि अगर मुझे ये चीज देखनी है तो मुझे दो केस देखने पड़ेंगे कि फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट ओनली यूनिट सर्किल पे मिलेंगे एंड जो थीटा है वो रैशनल मल्टीपल होना चाहिए 2 पाई का। ये मेरे पास कंक्लूजन निकला है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे एक एलिमेंट मैं दे रहा हूँ 1/√2 प्लस आयोटा बाई 2, इसका मुझे ऑर्डर चेक करना है, तो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं इसका। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कंक्लूजन क्या आएगा, तो r बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास x इक्वल्स टू आर कोस थीटा है एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड टेन थीटा विल बी, डिवाइड करोगे तो इट विल बी y बाई एक्स। ये हमारे पास दो कंक्लूजन यहाँ से आ रहे हैं। r कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इट विल बी 1 एंड व्हाट अबाउट थीटा, टेन थीटा विल बी, यहाँ से क्या होगा y अपॉन एक्स, ये y है ये x है, यानी कि x प्लस आयोटा y कंपेरिजन करना है सिंपल, तो ये 1 आ जाएगा, तो थीटा शुड बी पाई बाई 4।
ठीक है, मुझे क्या देखना था, मुझे देखना था इस एलिमेंट जो मैंने पिक करा है इसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है क्या है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, पहला रेडियस पे होना चाहिए, रेडियस वेक्टर 1 होना चाहिए, वो कंडीशन ट्रू हो रही है। थीटा रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/8 इंटू 2 पाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास थीटा मिला। एंड 1/8 इज अ रैशनल मल्टीपल, तो इसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। और कितना है, जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे कितना आया था, तो मैंने कंक्लूजन यहाँ पे लगाया, यहाँ पे m/n आया था, तो n की वैल्यू इस केस में आपको कितनी मिली है, लाइक अगर मैं अगेन ड्रॉ करूं तो थीटा यहाँ पे कितना मिला आपको 1/8 इंटू 2 पाई। तो ऑर्डर कितना मिला जेड का ऑर्डर आपको 8 मिला, तो ये क्या है आपका फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है। ओके, तो ऐसे में वर्क करना है, आगे और एग्जांपल देखेंगे और कंक्लूजन देखेंगे क्या क्या आने वाले हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि अगर हमारे पास कोई भी जेड है जो कि सी स्टार से पिक करा, ठीक है, कोई भी सी स्टार से हमने पिक करा, ऑर्डर ऑफ जेड एन है, तो मैं जेड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि जो थीटा और आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, R1 है और थीटा विल बी m/n 2 पाई, रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कंडीशन ये भी इम्पोज कर सकता हूँ कि इन दोनों का जीसीडी 1 है और m लेस देन इक्वल टू n है। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, जब रैशनल नंबर है अगर मैं कंडीशन ना भी लगाऊंगा तो आपके पास क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल m/n है, मैंने ये लिखा, जब m/n लेंगे तो यहाँ पे कुछ 1/2 टाइप का नंबर आएगा, 2/4 2/4 टाइप का भी नंबर आएगा। अगर आप ध्यान से देखो ये नंबर आपके सेम ही तो हैं 1/2। तो इस कंडीशन को हटाने के लिए, क्योंकि जब रेपिटेशन आएगी सेट में वो अलाउड नहीं है, तो हमने जीसीडी लगा दिया, और एम विल भी एम लेस देन और इक्वल हो सकता है इनका है, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे जीसीडी कंडीशन इम्पोज कर दिया, ठीक है, क्योंकि ऐसे एलिमेंट यहाँ से अलग हो जाएंगे। एनीवे बेसिक चीज है। तो मेरे पास कंक्लूजन ये मिला, अगर मैं लिस्ट बनाऊं एन ऑर्डर के एलिमेंट की सी स्टार में, वो क्या होंगे, लेट्स से वो सेट हमारा बीटा है, तो वो एलिमेंट इस प्रकार के होंगे a⁴m/n 2 पाई m बिलोंग्स टू m लेस देन n, और इन दोनों का जीसीडी 1 होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फैक्ट यूज करने वाला हूँ, अगर मैं इस बीटा की कार्डिनलिटी लूं वो क्या आएगी, अगर आप इस सेट को ध्यान से देखें, दिस इज नथिंग बट ऑयलर फाई फंक्शन। अगर मैं सेट की कार्डिनलिटी लूं तो क्या आएगी, Pn, दिस इज द ब्यूटी। तो मैं ऑयलर फाई फंक्शन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो एक्चुअल में यही है। अगर आप ध्यान से देखो उसमें वो सारे नेचुरल नंबर पिक कर रखे थे आपने जो n से लेस हो या इक्वल हो और जिनका n के साथ जीसीडी 1 हो। तो हमें कंक्लूजन साथ में क्या मिल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन सी स्टार वो कितने होंगे, P ऑफ n। फॉर एग्जाम्पल 10 ऑर्डर के निकालने में मैंने होमवर्क दिया था Phi ऑफ 10, ये वैल्यू आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन मैंने करनी बताई है। मोरेवर अगर आपको वो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग तो फी एन से कर लोगे, इस फंक्शन से कर लोगे। अगर आपको वो एलिमेंट बनाने हैं तो उनका सिंपल तरीका क्या है, जैसे मुझे 10 ऑर्डर के एलिमेंट बनाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास e⁴m/n 2 पाई टाइप के जनरल एलिमेंट थे, तो n कितना है, n को 10 पिक करना है, और m की चॉइस क्या होगी, m इस रेंज में होना चाहिए, m से लेस होना चाहिए, और जीसीडी m और n का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस m की चॉइस क्या हो जाएंगे, 1 3 7 9, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये आपके पास क्या है, 10 ऑर्डर के एलिमेंट हैं, कहाँ पे, सी स्टार में। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सी स्टार, यहाँ पे एलिमेंट का एनालिसिस आप कर सकते हो, जैसा आपके पास आर स्टार क्यू स्टार में नहीं था, वहाँ मैक्सिमम 2 ऑर्डर के एलिमेंट प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे 1 ऑर्डर के भी हैं, 2 के भी हैं, 3 के भी है, 4 के भी हैं, एंड n ऑर्डर के एलिमेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अगर n ऑर्डर के एलिमेंट हैं तो उनकी काउंटिंग कैसे करोगे, उसका एनालिसिस किया ऑयलर फाई फंक्शन से। मोरेवर वो एलिमेंट एक्चुअल में है क्या, वो आप इस फैक्ट से निकाल सकते हो जो मैंने लिस्ट बनाया है, ठीक है। और फैक्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने देख लिया है,
ठीक है, लाइक इसका ऑर्डर निकालना था तो ऑर्डर यहाँ पे कितना आया, 8 आया। और कंक्लूजन क्या हो सकते हैं वो फाइनलाइज करते हैं। तो भाई पहला ये है, अभी जो सी स्टार के बारे में हमने देखा है, एवरी फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट इन सी स्टार लाइज ऑन यूनिट सर्किल। ठीक है, मतलब अगर ऑर्डर ऑफ जेड फाइनाइट है, जेड सी स्टार का मेंबर है, जिसको मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने कंक्लूजन लगाया था रेडियस वेक्टर शुड बी 1, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस यूनिट सर्कल पे मिलेंगे, इसके बाहर नहीं मिलेंगे। कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, इस फैक्ट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। इस फैक्ट का कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है? जैसे मैंने जेड को यहाँ पे लिखा, ठीक है, एक एलिमेंट मैंने लिया जेड इक्वल टू √3 2πi, यू कैन चेक इजली, इसका ऑर्डर 1 है, सॉरी इसका मॉडुलस वेक्टर 1 है। ठीक है, मॉडुलस वेक्टर का 1 का मतलब ये है कि ये आपका एलिमेंट यूनिट सर्कल पे ही है। ठीक है, बट इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट। वाई? मैंने ये देखा था फाइनाइट ऑर्डर के जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, यूनिट सर्किल पे होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कंडीशन ये थी थीटा शुड बी रैशनल मल्टीपल ऑफ 2π, बट यहाँ पे रैशनल नहीं है, यहाँ पे इरेशनल है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट सर्च करने जा रहे हो तो आपको यूनिट सर्किल पे मिलेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिट सर्किल पे ओनली आपको फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। वहां पे आपके पास इनफाइनाइट ऑर्डर के भी एलिमेंट होंगे, और वी कैन से ऐसे भी एलिमेंट मिलेंगे जिनका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए, यूनिट सर्किल पे तो चाहिए ही, एंड उसके अलोंग आपको जो थीटा है वो रेशनल मल्टीपल ऑफ 2π चाहिए। ओके, सेकंड, थर्ड फैक्ट, आउट ऑफ यूनिट सर्किल जितने भी एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम इसका कॉन्ट्रापोजिटिव यूज कर सकते हैं। फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट है तो यूनिट सर्किल पे होगा, यूनिट सर्किल नहीं होगा तो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। तो कॉन्ट्रापोजिटिव से मैं भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं आउट ऑफ यूनिट सर्किल की बात करूं तो वहां पे सारे एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वी कैन से इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे। ठीक है, हमने फिर बात की थी कि फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, तो हम ये भी बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन सी स्टार इज ऑलवेज काउंटेबल इनफाइनाइट। वाई सो? क्योंकि वो हमारे पास दो कंडीशन थी, एक तो यूनिट सर्किल की थी और एक्स्ट्रा ये थी कि वहां पे थीटा हमारा रैशनल मल्टीपल ऑफ 2π है। तो यहाँ से कितनी चॉइस होगी, रैशनल और काउंटेबल इनफाइनाइट। ओके, तो हमारे पास जो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो ऑलवेज काउंटेबल इनफाइनाइट होंगे। मोरेवर हमारे पास देर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। सी स्टार में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एंड फाइनल फैक्ट हमारे पास ये आया कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए वी हैव एग्जैक्टली 5 एलिमेंट इन सी स्टार। ठीक है, तो ये हमारे पास सी स्टार के बारे में कुछ जानकारी थी। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने सारे बेसिक फैक्ट बाय डेफिनेशन यहाँ पे लगाए हैं, और इन दोनों स्ट्रक्चर के ऊपर जितने फैक्ट थे रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट वो यहाँ पे फाइंड आउट किए। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, यानी कि जैसे हमने जी में देखा तो व्हाट कैन यू से अबाउट G1 क्रॉस G2, तो वहां पे एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कुछ एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।